हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में डिफरेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे बिगिनर हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इक्विटी मार्केट में कैसे वर्क किया जाता है, डेरिवेटिव मार्केट में कैसे वर्क किया जाता है। तो आज हम लोग बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, हम लोग दोनों डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो इक्विटी मार्केट को हम लोग कैश मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो डेरिवेटिव मार्केट होता है इसको आप नॉर्मली समझो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट भी आप इसको समझ सकते हैं, FNO, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। नाम से ही क्लियर पता चल रहा होगा कि इक्विटी मार्केट में आप नॉर्मली शेयर को खरीदते हैं और शेयर को बेचते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या है, सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्क होते हैं। यानी कि फ्यूचर आप ले रहे हो, आप ऑप्शन ले रहे हो, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको बाई करना होता है, उस एक सर्टेन टाइम होता है। तो आज हम लोग एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है डेरिवेटिव में। तो इक्विटी मार्केट को हम लोग क्या कैश मार्केट भी बोलते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट को हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यू कैन होल्ड टिल वॉट एवर टाइम यू वांट, यानी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप जब तक उसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे या तो वीकली या तो मंथली एक्सपायरी होती है। वीकली यानी कि इंडेक्स पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि हम बैंक निफ्टी सेंसेक्स, आप सारे पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसकी एक्सपायरी होती है, वो वीकली होती है। लेकिन आप स्टॉक ऑप्शन पे कर रहे हो, जैसे आप रिलायंस का स्टॉक ले रहे हो या आप अदानी का स्टॉक ले रहे हो, तो इसकी जो एक्सपायरी होती है ये मंथली होती है। फ्यूचर में भी मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन एक्सपायरी होती है डेरिवेटिव मार्केट में। तीसरा डिफरेंस क्या है, यू कैन बाय वॉट एवर क्वान्टिटी यू वांट, यानी कि अगर आप इक्विटी मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैपिटल मान लो 2000 रुपया है तो आप 2000 का एक शेयर ले सकते हो। आपके पास 2 लाख है तो आप 100 शेयर खरीद सकते हो, यानी कि डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे। आपके पास जितना पैसा होगा उतना शेयर आप खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव मार्केट में आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है या जो भी बाई सेल करना है वो वहाँ पे लॉट साइज फिक्स होता है। अगर आपको बैंक निफ्टी का करना है तो वहाँ पे फिक्स है कि हाँ 15 क्वांटिटी आप बाई करेंगे। आपको निफ्टी का करना है तो वहाँ पे 25 क्वांटिटी आप बाई करेंगे, लेकिन मिनिमम आप एक लॉट में ही वर्क करेंगे, उससे कम में आप वर्क नहीं कर सकते हैं। तीसरा है यू कैन ओनली बाई, ठीक है, एक्सपेक्ट इंट्राडे, यानी कि आप इक्विटी मार्केट में सिर्फ आप बाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रिलायंस का रेट ऊपर जाने वाला है तो आप सिर्फ आप इंट्राडे में आपने 10 शेयर बाई किए और वो जब वो ऊपर गया तो आप अपने प्रॉफिट पे एग्जिट कर गए। लेकिन आपको अगर पता है कि आज रिलायंस गिरने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन एक्सपेक्ट इंट्राडे का मतलब ये हो रहा है कि इंट्राडे में आप सेलिंग कर सकते हो एक दिन के लिए, लेकिन इंट्राडे जो है ना वो सिर्फ एक दिन के लिए ही वैलिड होता है। अगर मान लो कि आज शेयर का प्राइस नहीं गिरा, कल जाके गिरा, लेकिन आप पोजीशन तो आपको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा 3 तक। इसीलिए इंट्राडे को छोड़ के आप इक्विटी मार्केट में सेलिंग का पोजीशन नहीं बना सकते हो। दूसरा चीज़, आप FNO मार्केट में यानी डेरिवेटिव मार्केट में आप यहाँ पे बाय और सेल दोनों कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा मिलेगा आपको ऑन, और एक वर्ड लिखा हुआ होगा पुट। यानी कॉल का मतलब होता है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप कॉल को बाई करेंगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है, कोई शेयर में गिरावट आने वाली है, तो आप वहाँ पे पुट को बाई करेंगे, ये ऑप्शन में। लेकिन आप अगर फ्यूचर में वर्क कर रहे हो तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको बाई या सेल पे वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है डेरिवेटिव मार्केट में। तीसरा है ऑल स्टॉक लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE, यानी कि इक्विटी मार्केट में NSE और BSE के अंदर में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है आप सारे पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी भी शेयर पर बाई कर सकते हो, किसी भी शेयर पर बेच सकते हो। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ना पहले 160 था, अब ये बढ़ा के 185, यानी कि 185 कंपनी है जिस पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे वो ऑप्शन में भी अवेलेबल होता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 185 कंपनी अवेलेबल है। इसके अलावा इंडेक्सेस, जो भी इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फाइनेंस निफ्टी, ये सारे अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए डेरिवेटिव मार्केट में। आप कभी इंडेक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं कर सकते हो, यानी कि इक्विटी मार्केट में आप नहीं कर सकते हो। तीसरा डिफरेंस क्या है कि यू हैव टू पे द होल अमाउंट टू बाय। अगर आप मान लो कि किसी भी शेयर को आप खरीद रहे हो, ठीक, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने 100 रुपये का कोई शेयर है उसको आप खरीद रहे हो तो आपको टोटल का टोटल अमाउंट आपको पे करना है। या आप 100 का खरीदो या आप 1 लाख का खरीदो, आपको टोटल अमाउंट जो है वो पे करना है। यहाँ पे ना आपको कोई मार्जिन फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको सब एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। लेकिन जैसे भी आप डेरिवेटिव मार्केट में जाते हो तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या है, यहाँ पे आपको एक मार्जिन अवेलेबल करवाया जाता है। मार्जिन वो भी फ्यूचर में, अगर आपका ट्रेड अगर फ्यूचर में हो रहा है तो आप मार्जिन ले सकते हो। वहाँ पे आपको 20% देके आप 80% 60% आपको मार्जिन दिया जाता है। लेकिन
ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मार्जिन नहीं दिया जाता। ऑप्शन में आपके पास अगर 10,000 है तो आप 10,000 का ही ट्रेड कर सकते हो। बशर्ते वहाँ पे हम लोग प्रीमियम को बाई करते हैं। जैसे हम लोग इक्विटी मार्केट में, अगर मैं आपको बताऊं कि इक्विटी मार्केट में आप 100 रुपये का शेयर है, आपने 100 रुपया पे किया एक शेयर लेने के लिए, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में आपको प्रीमियम को बाई करना होता है। जैसे मान लो किसी भी स्टॉक का प्रीमियम, कॉल साइड का प्रीमियम 20 रुपीज़ है, तो वहाँ पे आपको 20 रुपीज़ इंटू उसका जो लॉट साइज है, अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ तो रिलायंस का भी जो लॉट साइज चल रहा है 250, यानी 250 इंटू 20 रुपीज़ आपको पे करना होगा। यानी जितने भी लॉट होंगे उनके प्रीमियम से आपको पे करना होगा। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस है कि जो भी इक्विटी मार्केट का शेयर है उसमें एक्सपायरी नहीं होती है। आप आज खरीद रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, 5 साल 10 साल 20 साल, जब आपको रखना है आप रख सकते हो, जब तक वो शेयर लिस्टेड है अपने एक्सचेंज में, यानी NSE और BSE में, तब तक वो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप अगर डेरिवेटिव मार्केट में आप बाई कर रहे हो तो एक सर्टेन टाइम में ही आप रख के उसको निकल सकते हो, या नहीं तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और आपका लॉस है तो लॉस आपका चला जाएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि कौन सा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में रहेगा एक्सपायरी के दिन भी, कौन सा ट्रेड है जो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा, ये अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। बाकी आप हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।